फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। विश्व आयुर्वेद दिवस पर नवम आयुर्वेद दिवस आयुर्वेद इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी आशु पांडे व जीएस तोमर आयुर्वेद मिशन के अध्यक्ष शामिल हुए। तो साथ ही दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। तो वहीं आयुर्वेद को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। तो साथ ही महाकुंभ में किस तरह से आयुर्वेद के यहाँ पर कैंप लगेंगे और किस तरह से लोगों को जागरूक और प्रेरित किया जाएगा, क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर तोमर सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज भगवान धन्वंतरी जी के प्रकट उत्सव के दिन उन्होंने इस आयोजन में मुझे बुलाया। और जैसा आप सब जानते हैं कि आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी और योग, इन सब चीज़ों से मिलकर आयुष का पूरा हमारा जो आर्किटेक्चर बनता है वो होलिस्टिक हेल्थ की बात करता है। और अभी इस समय सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है वो है इंटीग्रेट करने की आयुष मेडिसिन को मॉडर्न मेडिसिन से, जिससे कि मॉडर्न मेडिसिन पर जो अनावश्यक एक लोड आता है रोगियों का, ऐसे रोगों का जो कि बहुत आसानी से और बहुत सहजता से आयुष पद्धति को अपनाने से उनको मिटाया जा सकता है। तो उस तरह के जटिल रोगों के लिए आयुष को इंटीग्रेट करना मॉडर्न मेडिसिन के साथ बहुत आवश्यक है। दोनों ही विभाग परस्पर इसमें काम कर रहे हैं। आयुष विभाग भी अपनी तरफ से अपनी फैसिलिटीज़ को कोलोकेट करने की कोशिश कर रहा है। मॉडर्न मेडिसिन की फैसिलिटीज़ के साथ हमारी CHCs, PHCs पर आयुष के भी लोग रहते हैं, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के लोग रहते हैं। और हमारा विभाग भी अपने जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खोल रहा है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोल रहा है, उनमें आयुष का एक बड़ा कंपोनेंट उसमें निहित है वो सारा कुछ। तो ज़रूरत है कि जनमानस में भी इस बात का प्रचार प्रसार आपके द्वारा हो कि ये दोनों ही जो पद्धतियां हैं चिकित्सा की, ये दोनों इंटीग्रेटेड तरीके से एक दूसरे की पूरक बनकर उसका जो अल्टीमेट लाभ है वो जनता को मिले। कि मैं प्रोफेसर जीएस तोमर, मैं जो है विश्व आयुर्वेद मिशन का अध्यक्ष भी हूँ और आरोग्य भारती की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य भी हूँ। ये आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया। ये 9वां आयुर्वेद दिवस है जिसको हम लोग मनाने जा रहे हैं। इसका जो थीम है वैश्विक स्वास्थ्य के लिए नवाचार, आयुर्वेद में नवाचार, इनोवेशन। किस इनोवेटिव प्रैक्टिसेस के द्वारा हम पूरे देश में ही नहीं वैश्विक स्तर पर आयुर्वेद को स्थापित कर पाएंगे। कोरोना कालखंड में आप लोगों ने महसूस किया कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार केवल भारत की चार दीवारी से निकलकर विश्व के क्षेत्र पर स्थापित हुआ। तो आज उसी दृष्टिकोण से जीवन शैली जन्य रोग हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ी समस्या हमारी चिकित्सा पद्धतियों के सामने है, उसमें आयुर्वेद का बहुत अच्छा योगदान है। इसी प्रकार से वार्धक्य जन्य बीमारियाँ, जो बुढ़ापे में होने वाले रोग हैं, बच्चों की बीमारियाँ, महिलाओं की बीमारियाँ, इस पर हम लोग इनोवेटिव प्रैक्टिसेस से नए नए प्रिपरेशन तैयार करके ऐसे कि हर व्यक्ति उनको आसानी से ले सके। इस तरह से हम फूड प्रैक्टिसेस में मिलेट्स के बारे में हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया कि कैसे हम अन्न में ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, रागी, चना, कुटकी, कुट्टू इसको मिला करके तैयार करें, जिससे लोगों के स्वास्थ्य को समुन्नत कर सकें। और इसी दृष्टिकोण से आज इसको हम मना रहे हैं। पूरे देश में ये मुहिम चलाई जा रही है 1 महीने तक कि हम जन जन को जागरूक करेंगे, विद्यालयों में स्वास्थ्य प्रबोधन करेंगे कि बच्चों को सही जीवन शैली की जानकारी मिले, प्रातःकाल उठने से क्या लाभ होता है। और सौभाग्य से अभी आपने प्रश्न किया महाकुंभ के बारे में, हमारे साथ डॉक्टर अवनीश पांडे बैठे हुए हैं। ये नोडल अफसर बनाए गए हैं। यहाँ पर करीब 10 आयुर्वेद 10 होम्योपैथी के चिकित्सालय स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें न केवल लोगों को रोगों से बचने के उपाय बताए जाएंगे, स्वस्थ रहने के उपाय बताए जाएंगे, प्रदर्शनी के द्वारा जानकारी दी जाएगी, साथ साथ में पूरे भारतवर्ष के उत्कृष्ट चिकित्सकों को बुला करके परामर्श भी दिया जाएगा। ये हमारी योजना है, इसके ऊपर भारत सरकार कार्य कर रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का एक दिशा निर्देश है कि हमारी जो आर्ष चिकित्सा पद्धति है, ऋषि प्रणीत चिकित्सा पद्धति है, उसके माध्यम से लोगों को जागरूकता किया जा सके। हर पैथी की अपनी सीमाएं होती हैं। एलोपैथी और आयुर्वेद के बारे में जैसे CMO साहब ने बताया, एकीकृत चिकित्सा पद्धति,
एक वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम, ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, इसको हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय ने मूलभूत तैयार करके और उतारने की तैयारी की है। उसी पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। यही इसी दिन का आज उद्देश्य है। और दीपावली से पहले भले ही बाजार सज गई है और दीपावली की लोग खरीदारी करने भी निकल रहे हैं, जहां आकर्षण के केंद्र सजावट के सामान हैं, और दीपावली से पहले जहां धनतेरस होती है उससे पहले ही बाज़ारों में रौनक दिखने लगी है, जहां एक से एक डेकोरेशन के सामान खरीदते लोग दिखाई दिए अपने घर को सजाने के लिए। तो चौक बाज़ार में भी लोगों की भीड़ दिखाई दी, और किस तरह से लोग खरीदारी कर रहे हैं इस पर क्या कुछ कहना था चौक व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुसाब खान का, और किस तरह से आगे सर्राफा व्यापार में बिक्री हो रही है उस पर भी क्या कुछ कहना है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तरीके की बढ़ चुकी है और हफ्ता 10 दिन बचा हुआ है दिवाली को, और चौराहे बैरिकेडिंग करा दी गई है ताकि ई रिक्शा ना आ सके, लोगों को सुविधा रहे चलने के लिए। टू व्हीलर आ रही है, जा रही है, और जैसे कि आप जानते हैं चौक बहुत कंजेस्टेड एरिया है और भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। तो लोग खरीदारी इस बार कर रहे हैं? हाँ, खरीदारी तो लोग कर रहे हैं, त्यौहार है तो लोग मनाएंगे ही, कम है ज़्यादा है, बाकी अब आगे देखिए क्या रिस्पॉन्स रहता है। वहीं दीपावली से पहले सर्राफा बाजार में सन्नाटा दिखाई दिया। सोने का दाम जहां प्रति 10 ग्राम 81,000 तो 98,000 रुपये किलो चांदी का दाम है, मगर सर्राफा व्यापारियों को उम्मीद है कि अगर सोने चांदी के दाम में कमी आई तो शायद कुछ बिक्री हो, मगर जिस तरह से लगातार सोने चांदी के दाम बढ़ रहे हैं उससे बिक्री पर काफ़ी असर पड़ रहा है, और अगर सोने चांदी के दाम कम होते तो शायद एक बार दीपावली पर बिक्री हो। और इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना था ज्वेलर एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष लाली जी का, आइए दिखाते हैं आपको। एक दीपावली ऐसा त्यौहार है, अभी तक कुछ सालों तक तो हिंदू ही लेते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं 3-4 सालों तक कि हर बिरादरी, हर कौम, यहाँ तक कि इवन कि मुस्लिम भी बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। और धनतेरस एक ऐसा त्यौहार है जिसपे कि सभी को, परिवारों को ये एक खुशी की दौर होती है कि हम बर्तन खरीदें, सोना खरीदें या इलेक्ट्रिक गुड्स खरीदें। लेकिन इस समय हालात को देखते हुए, जैसा कि सोने और चांदी में तेज़ी आई है, जो कि हम लोग को अनुमान भी नहीं था कि आज सोना 81,000 पहुँच जाएगा और चांदी 98,000 पहुँच जाएगी। इसको देखते हुए लग रहा है कि आने वाले टाइम पे दीपावली वाले दिन या धनतेरस वाले दिन भाव अगर ऊंचा हो गया तो शायद मार्केट में वो रौनक नहीं रहेगी जो हर साल की रहती है। बाकी बाज़ार में रौनक है, पब्लिक आती है, देखती है, लेकिन भाव सुन के वो वापस चली जा रही है। तो परमात्मा से यही निवेदन है कि भैया किसी भी तरीके हमारी सरकार या कोई भी चाहे इसको रेट को थोड़ा सा कंट्रोल करें, बाज़ार में रौनक आए और हम सब व्यापारियों के चेहरों पे खुशी नज़र आए। इसी के साथ हम आपसे धन्यवाद। साल 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होना है। महाकुंभ में करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु आने की संभावना है। योगी सरकार महाकुंभ के लिए तैयारी में जुट गई है। महाकुंभ में बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो काफ़ी समय तक वहां रुकते हैं और वहां भंडारों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन योगी सरकार के एक नए फैसले के बाद महाकुंभ में आने वाले कि इस तरह की श्रद्धालु भूखे पेट नहीं सोएंगे। योगी सरकार के फैसले से राशन कार्ड धारक लोग को राशन कार्ड दिखाने पर राशन प्रदान किया जाएगा। इसके लिए खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा पूरे मेले क्षेत्र में सभी सेक्टर में कुल 160 उचित दर वाली राशन की दुकानें की स्थापना की जाएगी। यहां पर 2 राशन कार्ड से भंडारण 5 गोदाम स्थापित होंगे। इस पूरी परियोजना में 43 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि खर्च की जाएगी। और क्या कुछ कहना है इस पर अपर मेला महाकुंभ अधिकारी विवेक चतुर्वेदी का, आइए दिखाते हैं आपको। 2025 के महाकुंभ में हम लोग खाद्य रसद विभाग के माध्यम से यहाँ मेले में उचित दर की रेट पे हम लोग यहाँ पर खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे। जैसा कि गत कुंभ में भी हुआ है, उसी तर्ज पे हम लोग यहाँ करीब 160 दुकानें यहाँ पर मेले क्षेत्र में हम लोगों ने प्लान की है उचित दर विक्रेता की। उसमें हम लोग प्रमुख रूप से चावल, आटा और चीनी, ये उचित दर की रेट पे हम लोग यहाँ उपलब्ध कराने का प्रस्ताव हम लोगों ने शासन को भेजा है। बाकी शासन से जैसा निर्देश प्राप्त होगा उसको हम लोग अमल कराएंगे। रामनगरी प्रयागराज के शहर पश्चिमी इलाके में करेली 60 फीट रोड पर सूफी कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका इलाहाबाद मंडल के सारे उलिमा इकट्ठा हुए थे। और इस प्रोग्राम में मौलाना अमीर मियां साहब के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि
यहां पर कांग्रेस नेता मोहम्मद फरहान पहुंचे, जहां पर उन्हें सम्मानित किया गया शॉल उड़ाकर, मोमेंटो देकर। और कार्यक्रम में जहां आपसी भाईचारों पर चर्चा हुई, जिसमें शहर के कई उलेमा और मुफ्ती आलिम कारी शामिल हुए। संगम नगरी प्रयागराज में आगामी दीपावली के त्यौहार को देखते हुए जहां बाज़ारें सज गई हैं, मगर जिस तरह से स्वदेशी अपनाने की बात होती है, मगर इस बार बाज़ारों में चाइनीज़ दिए दिखाई दिए। जहां एक तरफ दुकान खूबसूरत सामानों से सजी दिखाई दी, रंग बिरंगे सजावट के सामान, तो वहीं दूसरी तरफ चाइनीज़ दिए और चाइनीज़ सामान बाज़ारों में लटके दिखाई दिए। जहां स्वदेशी अपनाने की एक तरफ ज़रूर बात होती है, मगर अगर बात करी जाए दिए की, तो दिए जिस तरह से आम दुकानों में कुम्हारों के होते थे, मगर इस बार चाइनीज़ देखने को मिले। दुकानदारों का कहना था कि देसी दिए कुम्हारों के बने मिल नहीं पाते और ये फैंसी चाइनीज़ दियों की मार्केट में डिमांड है, इसलिए हम इस दिए को बेच रहे हैं। और अगर बात करी जाए कुम्हारों की, तो कुम्हारों का कहना है मिट्टी ना मिल पाने के कारण उनकी समस्या बढ़ी, जो वे सामान तैयार नहीं कर पा रहे। और क्या कुछ कहना था दुकानदार का, आइए दिखाते हैं। हमको जहाँ से मिलेगा वही बेचेंगे। तो यानी देसी नहीं मिल पा रहे थे। नहीं दिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए आप मार्केट में इसकी डिमांड ज़्यादा है, इसलिए इसी को बेचा जा रहा है। नगरी प्रयागराज में जहां अब फूलपुर से जहां गंगा पार जिला अध्यक्ष कांग्रेस ने नामांकन किया था और पार्टी के खिलाफ जहां मोर्चा खोला था, वहीं अब इस पर बड़ी कार्रवाई की गई है कांग्रेस की ओर से। बता दें, फूलपुर से कांग्रेस नेता सुरेश यादव के फूलपुर नामांकन दाखिल करने के बाद कांग्रेस ने कार्रवाई कर नामांकन करने वाले प्रयागराज के गंगा पार जिला अध्यक्ष को पद से हटाया है और साथ ही लेटर जारी कर कार्रवाई की सूचना भी दी है। बता दें, लेटर में साफ लिखा गया है कि पार्टी नेतृत्व के निर्णय के विरुद्ध फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के विरोध में आप द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने पर आपको जिला कांग्रेस कमेटी प्रयागराज गंगा पार के पद से तत्काल प्रभाव से पद मुक्त किया जाता है। और ऐसे में ये आदेश अजय राय द्वारा दिया गया है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।